निम्नलिखित में से किस बादशाह ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चेलगानी का दमन किया? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं यह वीडियो लेखपाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम जो कि यूपी पुलिस वीडियो और अन्य एग्जाम जिसमें भी जीएस से प्रश्न बनते हैं उनमें यह संभावित प्रश्नों का एक सेट प्रैक्टिस सेट है। आपको यदि पसंद आए तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? मीर जुमला। मीर जुमला ने क्या किया था? बादशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चेहलगानी का दमन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। तुर्क के चेहलगानी प्रथा का दमन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह नगर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और उपरोक्त कथन में से जो कथन है उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए, तीनों कथन को चेक करना है। तो हमारा पहला कथन है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। तो यह बिल्कुल सही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा कथन है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। और तीसरा कथन है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि कथन 1 और 2 क्या है? तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन था। हमारा अगला प्रश्न है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? नील क्रांति को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर में। कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी सागर में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के समूह में कौन सा एक समूह को बेनिलिक्स देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को क्या कहा जाता है? बेनिलिक्स देशों का समूह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना क्या है? गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड का भूभाग है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू निर्मित है। तो सभी को पता है माउंट आबू किससे निर्मित है? तो माउंट आबू नीस से निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता का दर उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर क्या है? यह जिला साक्षरता दर सबसे उच्चतम है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता का दर उच्चतम है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। आपको पहले ही यह रिपीट हो गया क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है,
भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यह बिल्कुल ही आसान प्रश्न था कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो एनएसएसओ करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ करता है। जबकि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वह अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मास। क्या होंगे? 6 मास। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायित्व होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विधि के शासन किस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक शासन को प्रतिस्थापित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन कर 3 वर्ड जोड़े गए थे, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होती है? विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि दंतवलक क्या है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंतवलक। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो सभी को पता है वायु में रेडान गैस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस बिल्कुल नहीं होती है? तो रेडान गैस बिल्कुल नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाएगा, अर्थात चंद्रमा से पृथ्वी पर पृथ्वी पर लाया जाएगा, तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। तो यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। तो यह भी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो यह भी गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा तथा मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।